नमस्कार। ज्योमेट्री का ये 5th वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। कोशिश करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किसी भी ट्रायंगल में हम किस तरह से एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। देखें, आप यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एक फिगर है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल 1, 2 and 3। Basically, you have given there are 3 triangles, adjoining 3 triangles, and the figure is A, B, C, D, E. और दिया हुआ है ये एंगल DAB, ये DAB है, मार्किंग है हमारी DAB, माइंड इट 80 डिग्री, ADB it's a 60 डिग्री, and AED is 110 डिग्री. We have to find out एंगल X, ये निकालना है, एंगल Y और एंगल Z। इन एडिशन टू दिस दिया क्या हुआ है कि AD is पैरेलल टू BC, AD is पैरेलल टू BC, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एंड BC इज इक्वल्स टू CD, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। दीज टू साइड्स आर इक्वल और हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे आगे बढ़ें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम x पर जाते हैं। तो x किस ट्रायंगल में है? फ्रॉम ट्रायंगल ADE। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोशिश करना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि वॉट एवर इज गिवन। हम इस तरह से भी चल सकते हैं कि जो पैटर्न है क्वेश्चन आंसर का निकालने का वो भी देखते हैं। तो हम x पर पहले जा रहे हैं और हम x जो है दैट इज इन विद इन क्या है, वो हमारा EAD है, और ट्रायंगल क्या है ADE में। तो आप जानते हैं फ्रॉम ADE में क्या होता है कि एंगल A, एंगल D और प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होता है। ये आप बेसिक रूल है जो आपको मालूम है। एक चीज और, मैंने कंफ्यूजन ना करने की वजह से आपको इस तरह से लिख दिया है, वैसे आप लिखना क्या चाहिए, EAD प्लस एंगल ADE और प्लस AED, इस तरह से लिखना चाहिए। मैंने जानबूझ कर नहीं लिखा है, ये आप पर छोड़ता हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए और समय हमारा बच जाए। तो यहां पर देखें एंगल A क्या है, हमें निकालना है एंगल A, यहां पर जो लिया गया वो X है, एंगल X है। एंगल D क्या है, यहां पर 40 डिग्री है, और एंगल E क्या है, 110 डिग्री है, और दिस विल बी इक्वल्स टू गिवन 180। सो एंगल X इक्वल्स टू 180 और ये दोनों जुड़ जाएंगे 150, यहां पर इधर ट्रांसफर होंगे -150 और इट विल बी 30 डिग्री। सो एंगल X इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब हमको निकालना है एंगल Y। अब Y आप देखें, Y किससे पड़ रहा है, ABD में। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में भी आप देखेंगे कि क्या होना चाहिए, हम शॉर्ट में करते हैं कि एंगल Y प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 60 इक्वल्स टू 180। ठीक है ना, आप चाहे यहां पर लिख सकते थे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। ठीक है, सो एंगल Y विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस दिस विल बी 140 और यहां पर माइनस में आ जाएगा। सो एंगल Y विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया ट्रायंगल Y का। अब हमको निकालना है Z एंड T, एंगल Z एंड T। अब यहां तक तो बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल था, आपको हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इन दो एंगल्स को निकालने में। अब आप देखिए कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल Z, और एंगल Z और T दोनों किसमें पड़ रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल BCD। अब एक चीज यहां पर, दो चीजें आप देखिएगा। पहली चीज देखिएगा कि यहां पर जो कंडीशंस दी होती वो भी तो किसी वजह से दी होती हैं। एक तो ये CD जो है में BC क्या है, BC इज गिवन टू CD, BC इज गिवन टू CD। इसका मतलब क्या होता है कि जो किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हुआ कि एंगल Z जो है, एंगल Z इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल D। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल D और बराबर एंगल Z।
ये आपको मिल जाएगा। ये z है तो ये भी क्या होगा, ये एंगल, ये भी z होगा, बिकॉज इट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा ट्रायंगल, BCD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें ये साइडें बराबर हैं, ये दोनों कोण एंगल बराबर होंगे। सो एंगल B और D क्या होगा। अब समस्या ये है कि यहां पर हमको ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, और ये भी T भी नहीं मालूम है। तो अब आप यहां पर देखें दूसरी कंडीशन कि AD इज गिवन, क्या है, AD इज पैरेलल टू BC। तो आप देखें जब दो लाइनें जो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन कट करती है तो ये बनते हैं अल्टरनेट एंगल, और यहां पर आप देखें ये बन रहा है 60 डिग्री। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, AD इज पैरेलल टू BC, और ये BD क्या कर रही है, कट कर रही है। ये BD क्या कर रही है, BD क्या कर रही है, BD कट्स पैरेलल लाइंस। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये एंगल जो है, एंगल Z इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 60 डिग्री। ये एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस, और जब ये Z होगा 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमारा क्या होगा, फ्रॉम ट्रायंगल, अब फिर देखें फ्रॉम ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, एंगल Z प्लस एंगल Z, यानी ये एंगल Z और ये भी Z, और प्लस एंगल T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, और ये Z की वैल्यू 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और यहां पर एंगल T बराबर ये हो जाएगा आपका 180। सो एंगल T इक्वल्स टू 180 माइनस 120, ये आपका हो जाएगा माइनस 120, और ये बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सो जो आप देखें कि यहां पर हमने Z भी निकाला, ये भी निकाला, ये भी आपका आंसर मिला आपको, और ये भी आंसर मिला। और आप देखें ये एक्चुअली समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये क्या है, इट विल बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। बट गिवन क्या था हमारा, ये और ये साइड इक्वल है, लेकिन जब हमने ये एंगल निकाल लिया 60 डिग्री, सो इट बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन हमारा कंडीशन यही थी कि हमको Z और T के वैल्यूज निकालनी थी। कैसे निकालेंगे ये मैंने आपसे शेयर किया। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को आप वीडियोस को लाइक कीजिए, इन पर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।